स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जिसका मास m है, आप देख सकते हैं। पहले इसको कुछ एंगुलर स्पीड दे दी गई है, घुमा दिया गया, अपने हाथ में घुमा लीजिए। और उसके बाद इसको जेंटली ना, मतलब स्लोली, एक प्लैंक जिसका मास m है उसके ऊपर रख दिया गया। ये देखिए, प्लैंक इसके ऊपर घुमाने के बाद रखा गया है और नीचे सरफेस स्मूथ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है बिटवीन द स्फेयर एंड प्लैंक। उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेयर रिलेटिव टू द प्लैंक। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये a1 है और ये मान लो पीछे जाएगा a2 से, तो a1 माइनस a2 मांग रहे हैं। वो पीछे क्यों जाएगा आप सोचेंगे, मैं अभी बताऊंगा। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। जैसे ही आपने उसको घुमा कर रखा प्लैंक के ऊपर, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो जो स्फेयर होगा उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, जिसकी वजह से उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आगे होगा, कॉल दैट a1। प्लैंक का अलग से, चूंकि इसके नीचे फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से प्लैंक पे वही फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन पे मैं फ्रिक्शन सेम मैग्नीट्यूड इस पे पीछे लगा दूंगा। और चूंकि इस पे एक ही फोर्स है फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन प्लैंक का a2 होगा। अब दोनों का मास सेम है, m और m। हमें पता है कि एक्सेलरेशन 1 क्या होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, सारा का सारा लिमिटिंग लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो म्यू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल, जो रखने के बाद नॉर्मल यहाँ तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल तो इसके mg के बराबर ही होगा ना, अपॉन मास m है तो म्यू जी आ रहा है आगे की तरफ स्फेयर का, और पीछे की तरफ भी इस पर भी सेम फ्रिक्शन लगा है जैसा हमने कहा था आपको, ये भी म्यू mg ही है और इसका भी मास m है, तो इस पर म्यू जी a2 भी म्यू जी ही आ रहा है पीछे की तरफ। इन्होंने लेकिन रिलेटिव मांगा है, तो रिलेटिव के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। 1 है म्यू जी माइनस, और वो पीछे म्यू जी है तो उसको नेगेटिव लिखेंगे, तो ये दोनों जोड़ के 2 म्यू जी हो जाएंगे। इट्स माइनस और माइनस, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 2 म्यू जी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।